Hello friends, welcome back to my YouTube channel. For more updates regarding Bihar jobs and central government jobs, you may subscribe my channel. आज हम बात कर रहे हैं जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, बिहार टीचर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो गाइडलाइंस की जो हम लोग प्रतीक्षारत थे, तो आज जो है फाइनली गाइडलाइंस आ चुका है। पहले चरण में कैंसर पीड़ित लगभग 35 शिक्षकों का तबादला हो चुका था। उसके बाद बहुत ही एक जो बीच में गैप मिला, उस गैप में बहुत सी बातें हो रही थी कि होगा नहीं होगा, अनिश्चितकालीन टाल दिया जाएगा। तो सरकार ने स्पष्ट किया था कि हम जल्दी ही गाइडलाइन लेकर आएंगे। तो फाइनली गाइडलाइंस आ चुका है। 1,90,000 शिक्षकों ने जो अभ्यावेदन किए थे उनके लिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग का गाइडलाइन आ चुका है। तो गाइडलाइंस में क्या क्या चीज़ें कही गई है उसको हम लोग देख लेंगे। ये जो आपका ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया है वो 4 चरणों में कंप्लीट किया जाएगा और पहला जो चरण है उसकी जो है 20 फरवरी के अंदर में उसके लिए आपको पोर्टल पे सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। और जैसा कि सरकार ने पूर्व में बताया था कि मैट्रिक इंटर जो एग्ज़ामिनेशन हो रही है उसके बाद आपको स्पेयर करने की विरमण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अभी जो है आपको जो है सॉफ्ट कॉपी में ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाल दिया जाएगा, लेकिन जो स्पेयर किया जाएगा वो मैट्रिक इंटर के बाद ही किया जाएगा। तो पहला चरण की जो प्रक्रिया है 20 फरवरी के अंदर में पूर्ण कर ली जाएगी और पूरी जो प्रक्रिया है 4 चरणों का प्रक्रिया जो है उसको 30 जनवरी के अंदर में डेडलाइन दे करके इसको माननीय जो सिद्धार्थ साहब हैं उन्होंने बताया है कि 30 जो मार्च है उसके अंदर में सारी प्रक्रिया को पूर्ण कर ली जाएगी। तो प्रथम चरण में आपको गंभीर रुग्णता, किडनी रोग वाले, हृदय रोग वाले, लिवर रोग वाले और जो दिव्यांग है, उसके बाद विडो, इन सब की जो है प्रथम चरण में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। द्वितीय चरण में स्पाउस ग्राउंड वाले की पति पत्नी जिनके शिक्षक हैं बिहार में, उनकी तबादला का प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद स्पाउस ग्राउंड के बाद आता है ऐच्छिक स्थान से जो ऑन रिक्वेस्ट मांगा गया है, जो ऑन रिक्वेस्ट जिन्होंने मांगा है दूरी के आधार पे, तो उसमें तीसरा चरण में पहले महिलाओं को, उसके बाद पुरुष शिक्षक को ट्रांसफ़र प्रक्रिया पूर्ण किया जाएगा। ये जो थे 4 चरण। अभी 4 चरण कैसे होंगे इसके हम लोग पूरी आसान भाषा में प्रक्रिया को समझ लेंगे। सबसे पहले जो आपके संबंधित जहां आपकी अभी पोस्टिंग है उनके डीओ डीपीओ साहब जो है आपके ई शिक्षा कोष पोर्टल पे एक प्रोफाइल है, शिक्षक के प्रोफाइल जो डैशबोर्ड है उसमें एक एंट्री करेंगे। ये एनओसी टाइप का होगा कि आपको जो स्पेयर करने से पहले एनओसी लेना पड़ेगा कि आपके खिलाफ़ कोई विभागीय कार्रवाई तो नहीं चल रही है, या आप सस्पेंड तो नहीं है, या आपके ऊपर कोई विजिलेंस का जो है जांच तो नहीं चल रहा है, या आपके खिलाफ़ फर्जी नियुक्ति से संबंधित कोई जांच तो नहीं चल रहा है, या फिर कोई अगर आरोप है, या फिर आप जो है लंबे समय से अब्सेंट है बिना इन्फॉर्मेशन के। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ घटित हो रही है तो फिर आपकी जो है इनके जो आपको डीओ डीपीओ साहब के पोर्टल पे 6 चेक बॉक्स आ जाएगा। ऐसे ये जो 6 आपका जो सूचना है तो 6 चेक बॉक्स आ जाएगा। चेक बॉक्स में क्लिक कर देंगे कि इनके खिलाफ़ विभागीय कार्रवाई है, इनके खिलाफ़ निलंबन है। उसके बाद जो है यहाँ से फॉरवर्ड हो जाएगा। 16 सदस्यीय जो पैनल बना है अधिकारियों का, प्रतिनियुक्त किए गए हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए, उनके पोर्टल पे उनके आईडी पे चला जाएगा। उसके बाद प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारी उनके पोर्टल पे उनके डैशबोर्ड में 3 ऑप्शन आएंगे। पहला जो है ओके, दूसरा है फेवरेबल कंसिडरेशन और तीसरा है नॉट ओके। तो यहाँ जो आपके डीपीओ साहब जैसे चेक करेंगे, चेक बॉक्स को कंप्लीट करेंगे,
तो जैसे जैसे आपकी जो स्कोरिंग होगी उसके अनुसार वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। तो आपकी जो अभ्यावेदन जो आपने दिया है, आपने जो कंडीशन बताया है कि किन किन कंडीशनों में आपने जो है ट्रांसफ़र मांगा है, उस पर विचार करके अपने आईडी से 3 ऑप्शन आएगा, ओके, फेवरेबल कंसिडरेशन और नॉट ओके। तो जिन अधिकारियों के पास आपका ऑन रिक्वेस्ट का जो डाटा जाएगा, ये डाटा जो है रैंडमली होगा। ऐसा नहीं कि 16 अधिकारी है तो आप जो है आप चॉइस कर सकते हैं या फिर आपके डीपीओ साहब चॉइस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो रैंडमली किसी के पास चला जाएगा, तो वहाँ से आपके अभ्यावेदन को जांच करेंगे। उसके बाद अगर वो जांच में संतुष्ट हैं तो ओके लिखेंगे या फेवरेबल कंसिडरेशन लिखेंगे। अगर जांच में संतुष्ट नहीं है तो नोट ओके लिखेंगे। ये होगी 3 कंडीशन उनके आईडी से। आपके फिर संबंधित जहाँ पे आपने ट्रांसफ़र मांगा है, ऐच्छिक जो आपका जिला होगा, जैसे अगर आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो उनके जो है डीपीओ साहब, डीओ साहब के आईडी पे चला जाएगा। आपका सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो सेम आपके जो है डीओ, डीपीओ साहब के आईडी पे चला जाएगा। तो ओके और कंसिडरेशन, फेवरेबल कंसिडरेशन के कंडीशन में आपकी जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दी जाएगी। और आपके जो संबंधित डीओ साहब हैं, वो आपके चॉइस जो आपने पंचायत में स्कूल दिए हैं, तो चॉइस के अनुसार जहाँ भी खाली होगा, रिक्ति होगा, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अगर वहाँ पे आपकी रिक्ति वैकेंसी नहीं होगी तो फिर आपको जो है दूसरे जगह, अगर आपने 10 सेलेक्ट किया है स्कूल, तो 10 के बाद अगर 10 में वैकेंसी नहीं होगी तो आपको किसी अन्य स्कूल में नहीं दिया जाएगा। फिर से आपको आपको फिर से मांगा जाएगा कि आप विद्यालय की जो है चॉइस फिर से दीजिए। अभी जो रिक्ति जो फीड की जा रही है इस शिक्षा कोष में, वो आप जब जैसे आपने एप्लीकेशन लगाया तो आपकी जो वर्तमान में पदस्थापना जो है, पदस्थापना जो पोस्टिंग है, वहाँ पे भी आपको वैकेंसी दिखा रहा है। तो इस हिसाब से जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो बढ़ जाएंगे और शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र की जो चांस है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये आश्वस्त रहिए कि आपकी जो है ट्रांसफ़र 95% तक होना तय है। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि आपकी प्रोबेशन की पीरियड भी घटा दी गई है। ये बहुत अच्छी जो है वो बहुत अच्छी खबर है कि आपकी प्रोबेशन की पीरियड जो है 2 साल से घटा करके 1 साल कर दी गई है। लेकिन यहाँ पे अगर डीओ और डीपीओ के मामले में कुछ सूत्रों का कहना है कि डीओ डीपीओ के मामले में कुछ झोल होने की गुंजाइश है। तो आप जो है अपनी अगर कोई भी अगर इससे संबंधित आपको क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस मन में आ रहे हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित आपकी जो है सूचनाएं मिलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए।